हेलो, क्या हाल है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। मैं आपका भाई प्रदीप राजपूत फिर से स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल PRGS क्लासेस पे। किस पे? PRGS क्लासेस पे। PRGS क्लासेस। और आप सभी को भाई होली की ढेरों शुभकामनाएं। और मैं उम्मीद करूंगा सब अपनी होली अच्छे से मनाएंगे और मनाने में लगे होंगे। और जैसा कि हम अपनी हमारी जो सीरीज चल रही थी फंडामेंटल राइट्स की, हम उसके जो नेक्स्ट हमारे जो टॉपिक्स बचे थे हम उस पर आज मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है आपकी ये। और जो बच्चा इस वीडियो को देख के तैयारी करता है अपनी, अगर इस वीडियो को सही से समझ लेता है तो जो भी आज मैं स्वतंत्रता के अधिकार जो पढ़ाने वाला हूँ आपको, जो हमारे अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक दिए गए हैं, वो आपको बिल्कुल अच्छे से रट जाएंगे। और आप, मैं मानता हूँ ज़िंदगी में आप भूलेंगे नहीं अगर आप सही से इस वीडियो को देखते हैं तो। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे आपका मैं स्टार्ट करता हूँ इसको। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है हमारा, आज हम पढ़ने वाले हैं स्वतंत्रता का अधिकार जो है हमारा संविधान में का अधिकार, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये कौन कौन, कहाँ से लेके कौन से आर्टिकल से कहाँ तक दिया गया है, ये हमारा दिया गया है हमारा आर्टिकल 19 से लेके 22 तक। 19 से लेके 22 तक के अंदर हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, जो कि हैं स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत हमारे इसके अंदर ये जो है हमारे का अधिकार आते हैं। तो आज हम इस पर डिटेल से चर्चा करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आप सबको समझ पाऊंगा, समझा पाऊंगा ये। और अगर आप सबको अच्छे लगे वीडियो और आप सबको समझ में आए तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना भाइयों यार। ठीक है, तो हम चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो आर्टिकल है हमारा, आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 हमारा आर्टिकल 19 जो क्या कहता है, हमारे आर्टिकल 9 में जो है 6 बातें दी गई हैं। पहले 7 बातें दी गई थी, अब वर्तमान में 6 बातें दी गई हैं। ठीक है, क्या है 6 बातें जो है हमारे बताई गई है। 6 अधिकार जो हमारे इसमें बताए गए। ठीक है, पहले ये 7 थे, मैं लिख देता हूं पहले ये 6 कौन कौन से हमारे सबसे पहले जो है वो है वाक। आप पहले इसे लिख लेना, मैं इनका वर्ड्स का एक एक का मीनिंग आपको अच्छे समझाऊंगा। वाक और अभिव्यक्ति। ठीक है, दूसरा है सम्मेलन। ठीक है, तीसरा है हमारा संघ। ठीक है, चौथा है हमारा संचरण। ठीक है, पांचवा है निवास। और हमारा लास्ट अंतिम जो है हमारा क्या है, वित्त। तो इन सब वर्ड्स का मैं आपको मीनिंग बिल्कुल अच्छे समझाऊंगा और आप अच्छे समझना। तो बिल्कुल आप ये जो हमारा आर्टिकल 19 है आप कभी नहीं भूल पाओगे। ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कई जगह पूछा जाता है, कई इससे बहुत सारे प्रश्न जो हमारे बहुत सारे क्वेश्चन है वो बन जाते हैं इससे। तो इसमें पहले जो था एक और था 7 जो था वो संपत्ति था। इसमें संपत्ति जो वर्तमान में इसमें है नहीं, इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 में क्या कर दिया गया था, इसे हटा दिया गया था। ठीक है, ये था। अब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा एक एक करके इन चीजों सब वर्ड्स को, क्या क्या इनमें क्या क्या बातें हैं। तो सबसे पहले तो ये जो हमारा आर्टिकल 19 के जो अधिकार हैं ये सिर्फ हमारे भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं। ये विदेशी नागरिकों को ये अधिकार जो है उपलब्ध नहीं है। क्या है ये केवल जो हमारे भारतीय निवास, भारतीय हैं, भारतीय नागरिक जो हैं, भारतीय सिटीजन जो है नागरिक, ये सिर्फ उनको उपलब्ध है और किसी को ये उपलब्ध नहीं है। कई बार आपसे पूछा जाता है कि जो हमारे जो आर्टिकल, जो हमारे आर्टिकल 19 के जो अधिकार हैं वो क्या भारतीयों को दिए गए हैं या विदेशियों को भी दिए गए हैं। तो ये सिर्फ किसे दिए गए हैं, ये सिर्फ भारतीयों को दिए गए हैं, विदेशियों को ये आर्टिकल नहीं, ये मतलब जो अधिकार हैं ये नहीं दिए गए हैं। ठीक है, अब हम इसके एक वर्ड्स को समझते हैं। जैसे पहला क्या है, वाक और अभिव्यक्ति। मतलब हर व्यक्ति को, भारत के हर व्यक्ति को जो हमारा संविधान है वो अधिकार देता है कि चीज का, बोलने का।
वाक मतलब बोलना, ठीक है। अभिव्यक्ति मतलब अपनी बात को व्यक्त करना, अभिव्यक्त करना, तो वहां से अभिव्यक्त लिया गया है, ठीक है। तो क्या पहला क्या है, प्रत्येक व्यक्ति को भारत में क्या कर दिया गया, अधिकार दिया गया है, क्या इसका, बोलने का। और वो कहां लिखा है हमारा, वो लिखा है हमारा आर्टिकल 19 में, ठीक है। अब दूसरे वर्ड को देखते हैं हमारा, सम्मेलन करना। भाई जब तुम बोल लोगे तो सम्मेलन भी कर सकते हो। इसमें एक चीज और जोड़ने, इसमें नहीं, नेक्स्ट में जोड़ना है वो, इसमें क्या, सम्मेलन करना। भाई जब वही नेताजी वाली बात, अगर नेताजी बात भाषण देंगे तो भाई सभा तो करना पड़ेगा, सम्मेलन तो बुलाना पड़ेगा। सम्मेलन बोलेगा जब ये हम नेताजी हमारे भाषण देंगे। तो जब हमें बोलने का अधिकार दिया गया है तो वहीं से हमें क्या दिया गया है, सम्मेलन करने का अधिकार दिया गया है। ये भी किसमें दिया गया, हमारा आर्टिकल 19 में, ठीक है। हमारे मौलिक अधिकारों के आर्टिकल 19 में जो कि हमारा क्या गया है, सम्मेलन करने का अधिकार भी दिया गया है। अब तीसरा आते हैं हम, अब इसमें आपको एक चीज और जोड़नी है, सहकारिता। सहकारिता, आपने देखा होगा आजकल बहुत सारी सहकारिता समितियां चल रही हैं, सहकारी संघ चल रहे हैं। क्या है कि जैसे आप सब जानते होंगे जो अमूल है, ये इंडिया का सबसे बड़ा एक सहकारी संघ है, सहकारी समिति के द्वारा जो बनाया गया एक फॉर्म है, क्या कह सकते हैं, इंस्टीट्यूट है, एक कंपनी है, जो भी आप समझे कि ये जो है बहुत सारे लोगों ने मिलकर एक साथ क्या है, इसे बनाया है। तो ऐसे ही हमारा क्या है, संघ बनाने का अधिकार है, लोगों का इकट्ठा होने का अधिकार। भाई जब सम्मेलन करेंगे तो इकट्ठा भी होंगे, आप इस तरीके समझ सकते हैं। पहला भाई जब बोल लेंगे तो सम्मेलन करेंगे, जब सम्मेलन कर सकते हैं तो भैया संघ भी बना सकते हैं, मतलब एक पार्टी बना सकते हैं। नेताजी को पार्टी की जरूरत भी होगी भाई, जब वो भाषण देंगे, पंचायत बुलाएंगे तो भाई अपनी पार्टी भी बनाएंगे, ठीक है। तो वहीं से इस तरीके समझ सकते हैं, मैं समझाना चाह रहा हूँ इस चीज़ से, आप जिससे आपको ये ध्यान रहे, हमेशा याद रहे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, संघ बना सकते हैं, ठीक है। ये भी हमारा इसमें तीसरा अधिकार दिया गया है, संघ बनाने का अधिकार। चौथा अधिकार क्या है, संचरण करने का अधिकार। भाई अच्छी बात है ये भी, क्या, जब हम संघ बना रहे हैं, पार्टी बना ली, तो भाई पार्टी का प्रचार करने के लिए इस राज्य से दूसरे राज्य में जाना पड़ेगा, उस राज्य से उस राज्य में भी जाना पड़ेगा। आप जब देख रहे होंगे इस टाइम, भाई हमारे महाराष्ट्र में इलेक्शन चल रहे हैं, उसमें सॉरी कर्नाटक में इलेक्शन चल रहे हैं, और हमारे 24 में इलेक्शन आने वाले हैं। तो क्या देखोगे आप, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, हर पार्टी इस टाइम क्या करेगी, प्रचार करने में लगी हुई है। जैसे अभी हमारे जो माननीय राहुल गांधी जी हैं, उन्होंने क्या करा, पद यात्रा निकाल ली अपनी एक, कन्याकुमारी से लेके श्रीनगर तक, ठीक है। तो क्या है, संचरण कर सकते हैं, जब पार्टी होगी तो संचरण होगा। तो क्या कर सकते हैं, संचरण का मतलब है घूमना, मतलब भारत में आप कहीं भी स्वतंत्रता से घूम सकते हैं। ये अधिकार हमारा कौन देता है, हमारा संविधान देता है। और कहाँ देता है, हमारे फंडामेंटल राइट्स के 19 में, ठीक है। किस चीज का अधिकार है, हमें संचरण करने का अधिकार, ठीक है भाई। अब भैया तुमने संचरण भी कर लिया, घूम भी लिए, पार्टी भी बना ली, संघ भी बना लिया भैया, और आपने भैया सम्मेलन भी कर लिया, तो भैया रहोगे भी तो कहीं, रहना तो पड़ेगा। अब या तो दिल्ली में रह लो, दिल्ली में रहने के लिए भैया बहुत दम चाहिए, या तो तुम्हारी पार्टी के पास सीट इतनी हो। तो मेनली बेसिकली क्या है कि निवास करने का अधिकार, ठीक है। आप भारत में कहीं भी निवास कर सकते हैं, ठीक है। कुछ अपवाद है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि वो क्या क्या अपवाद है। जैसे आप जैसे जानते भी होंगे, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, हमारे 7 सिस्टर राज्य हैं, उसमें आपको इनर लाइट परमिट लेना पड़ता है वहाँ जाने के लिए, वहाँ निवास करने के लिए, ठीक है। जब पहले जम्मू कश्मीर था, 370 धारा जब नहीं हटाई गई थी, उससे पहले की बात है, तो वहाँ आप निवास नहीं कर सकते थे, जमीन नहीं खरीद सकते थे। ऐसे ही कुछ अब भी राज्य हैं, जैसे 7 सिस्टर राज्य है, वहाँ पे आप अब भी जमीन जल्दी से नहीं खरीद सकते, निवास नहीं कर सकते। तो कुछ अपवाद है। वैसे क्या है, हम इंडिया में कहीं भी आप कहीं भी जाके अपना निवास स्थान बना सकते हैं, ठीक है। तो वो हमारे कहाँ दिया गया है, हमारा निवास करने का अधिकार, वो भी हमारा आर्टिकल 19 में दिया गया है। और भैया निवास भी कर लिया, अब भूखे तो मरोगे नहीं तुम, कुछ खाने के लिए कुछ करना ही पड़ेगा। तो आप इंडिया में कहीं भी कुछ भी जो जायज़ रोजगार हो, कुछ भी रोजगार आप अपना कर सकते हैं, कोई भी धंधा चला सकते हैं। शार्क टैंक देखें और भैया अपना एक स्टार्टअप स्टार्ट करें, फंडिंग ले लो, ठीक है। तो वो है यहाँ पे कि वित्त का अधिकार, आप वित्त को कुछ भी अपने आजीविका पालने के लिए कोई भी रोजगार कर सकते हैं। अब इसके कुछ अपवाद भी हैं, जो अपवाद हमारे किस में दिए गए हैं, वे हमारे आर्टिकल 19 के 2 में बताए गए हैं। अपवाद क्या है, इन अधिकारों पे कुछ कंडीशन में हमारे प्रतिबंध लगाया जा सकता है,
सरकार हमारी प्रतिबंध लगा सकती है। जैसे अगर जैसे हमारे क्या था, आंतरिक सुरक्षा के आधार पर, आंतरिक सुरक्षा के अधिकार आधार पर, ठीक है। और भैया जनहित में भी लगा सकती है, जैसे जनहित में, ठीक है। और भैया या फिर युद्ध हो जाए, युद्ध के टाइम पे क्या कर सकते हैं, इन अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ठीक है। तो ये कुछ प्रतिबंध थे। तो हमारा आर्टिकल 19 जो कहता है, हमारा 19 जो है ये अधिकार देता है वाक अभिव्यक्ति का अधिकार, सम्मेलन करने का अधिकार, संघ और सहकारिता बनाने का अधिकार, संचरण करने का अधिकार, निवास करने का अधिकार और वित्त का अधिकार। ये हमारा किस में दिया गया है, हमारा अनुच्छेद आर्टिकल 19 में हमारी ये बात कि ये, और संपत्ति का अधिकार इसमें से हमारा हटा दिया गया है, जो संपत्ति का पहले अधिकार होता था, ठीक है। तो अब हम इसके नेक्स्ट आर्टिकल को देखेंगे फटाफट हम नेक्स्ट आर्टिकल्स को देख लेते हैं अब। और भाई समझ में आ रहा हो तो वीडियो को भैया ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। ये इंक थोड़ी जाम हो रही है, साफ सही से नहीं हो रही। चले भाइयों, अब देखते हैं हम नेक्स्ट अपना, हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा 20। काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उनके लिए जो क्रिमिनल नेचर के, हाँ ऐसा कुछ नहीं है, ये सभी के लिए, वो मजाक था, ठीक है। इसमें क्या है, ये है हमारा गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, ठीक है। 1 मिनट में थोड़ा पानी पी लेता हूँ। गिरफ्तारी की, नहीं सॉरी ये गलत लिख दिया इसमें थोड़ा सा। गिरफ्तारी के वो नहीं होगा, गिरफ्तारी के तो 22 है। ये किसके लिए है, ये हमारा दोष सिद्धि के लिए। एक मिनट रुको जरा, ये साफ सही से नहीं हो रहा, साफ कर देता हूँ पहले से मैं। ये है हमारा अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। मतलब अगर हम कोई अपराध कर लेते हैं, ठीक है, तो उसके संबंध में हमें क्या क्या संरक्षण दिए गए हमारे भारत के संविधान में, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे इसमें हमें 3 बातें दी गई हैं। पहली बात है हमारी, जो पुराने कानून हैं, ठीक है, जैसे आपने कोई क्राइम किया, मतलब वर्तमान में कोई क्राइम किया और 1 साल बाद क्या होता है, आपका केस चलता रहा 1 साल तक। और 1 साल बाद जो क्राइम किया था, अगर सपोज दैट आपने किसी की चोरी करी, तो चोरी के लिए जो सजा थी 2023 में जो सजा है, आपको वो सजा चाहे 25 में सुनाई जाए या 26 में आपका केस फाइनल हो, तो सजा जो दी जाएगी आपको जो 23 के कानून थे उसके हिसाब से दी जाएगी, ना कि अगर कानून में सरकार परिवर्तन कर देती है 24 में या 25 में, सजा को बढ़ा दे या घटा दे, तो आपको उस आधार पे सजा नहीं दी जाएगी। जो सजा आपके 23 में थी, उसका 23 के कानून में थी, वही आपको सजा दी जाएगी। तो क्या होगा, इसके लिए लिख सकते हैं हम क्या लिखें इसके लिए हम शॉर्ट में, इसमें हम लिख सकते हैं
समय से समय, इसमें लिखेंगे वर्तमान समय, नहीं ये सही नहीं रहेगा, इसमें लिखते हैं हम अपराध के समय के कानून के अनुसार सजा। ठीक है, एक बात तो इसमें ये कही गई। दूसरी बात इसमें क्या कही है? दूसरी बात कही गई है कि आपको एक सजा के लिए 2 बार पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता। मतलब अगर आपने एक बार कोई क्राइम किया है तो उसके लिए आपको दो बार आपको सजा नहीं दी जाएगी। तो दोहरी सजा से संरक्षण। ठीक है, दूसरी चीज ये है। और तीसरा है, आप अपने खिलाफ स्वयं कभी भी गवाही नहीं दे सकते। आपको कोई भी प्रेशराइज नहीं कर सकता कि आप खुद के खिलाफ कोई कोर्ट में गवाही दें या पुलिस को कोई स्टेटमेंट दें। ठीक है, तो अपने स्वयं के खिलाफ बयान से संरक्षण। ठीक है, तो इसमें ये 3 बातें हमारी की गई हैं। हमारी कल आर्टिकल 20 जो कहता है हमारा, ये क्या कहता है हमारा? ये हमारा कहता है कि आपको अगर आप सपोज दैट अगर कोई व्यक्ति वर्तमान में कोई क्राइम करता है तो उसे उसी के कानून, जो उस टाइम कानून होंगे उसी के हिसाब से सजा दी जाएगी, चाहे वो 1 साल हो या 2 साल हो। जो उस टाइम पे सजा थी वही सजा दी जाएगी, ना कि अगर गवर्नमेंट अगले साल चेंज कर देती है कि सजा को बढ़ा दे या फिर घटा दे, तो उस हिसाब से उसे क्या करा जाएगा? सजा नहीं दी जाएगी। जो वर्तमान में चलने वाली जो सजा थी वही उसे दी जाएगी। दूसरा, दोहरी सजा नहीं दी जाएगी कभी भी। अगर कोई व्यक्ति एक क्राइम कर लेता है तो उसे उसी क्राइम के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। तीसरा, स्वयं को कभी भी कोई प्रेशराइज नहीं कर सकता कि आप अपने खिलाफ गवाही दें या आप अपने गुनाह को कबूल लें। ठीक है, तो इस चीज के संरक्षण हमारा कहाँ दिया गया है? हमारा आर्टिकल 20 में इस बात को कहा गया है। ठीक है, तो ये सब था इसमें। आज 20 में हम जो आर्टिकल हमारे 21 और 22 है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखें, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप सबको पता है लंबी वीडियो आप देखना पसंद नहीं कर सकते क्या करते नहीं हैं, तो इसलिए मैं जो हमारे नेक्स्ट 2 आर्टिकल्स हैं वो उसमें पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी। हो सकता है कि नेक्स्ट डे या 2 दिन बाद ही आ जाए। अगर आपके कमेंट आते हैं तो मैं जल्दी इस वीडियो को बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मैं पढ़ा तो इसमें भी देता, पर क्या करेंगे, वीडियो फिर लॉन्ग हो जाएगी, फिर मुझे भी अपलोडिंग में कोई दिक्कत आती है, क्योंकि गांव में नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम है। तो आप सभी वीडियो को सपोर्ट करें यार भाइयों। अगर सपोर्ट करोगे जब भी कुछ होगा यार, जब भी अच्छा क्वालिटी कंटेंट और अच्छा दूंगा, और भाई वीडियो क्वालिटी भी जब भी इंप्रूव होगी भाई, जब समझ रहे हो तुम तो। ठीक है, तो कीप सपोर्ट। जय हिंद, जय भारत। हेलो, क्या हाल है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों? मैं आपका भाई प्रदीप राजपूत फिर से स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल PRGS क्लासेस पे। किस पे? PRGS क्लासेस पे। PRGS क्लासेस। और आप सभी को भाई होली की ढेरों शुभकामनाएं, और मैं उम्मीद करूंगा सब अपनी होली अच्छे से मनाएंगे और मनाने में लगे होंगे। और जैसा कि हम अपनी हमारी जो सीरीज चल रही थी फंडामेंटल राइट्स की, हम उसके जो नेक्स्ट हमारे जो टॉपिक्स बचे थे हम उस पर आज मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है आपकी ये। और जो बच्चा इस वीडियो को देख के तैयारी करता है अपनी, अगर इस वीडियो को सही से समझ लेता है, तो जो भी आज मैं स्वतंत्रता के अधिकार जो पढ़ाने वाला हूँ आपको, जो हमारे अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक दिए गए हैं, वो आपको बिल्कुल अच्छे से रट जाएंगे। और आप, मैं मानता हूँ ज़िंदगी में आप भूलेंगे नहीं अगर आप सही से इस वीडियो को देखते हैं तो। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे आपका मैं स्टार्ट करता हूँ इसको। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है हमारा? आज हम पढ़ने वाले हैं स्वतंत्रता का अधिकार जो है हमारा संविधान में का अधिकार, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं
उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। स्वतंत्रता के जो अधिकार है ये कौन कौन कहाँ से लेके कौन से आर्टिकल से कहाँ तक दिया गया है, ये हमारा दिया गया है हमारा आर्टिकल 19 से लेके 22 तक। 19 से लेके 22 तक के अंदर हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, जो कि हैं स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत हमारे इसके अंदर ये जो है हमारे के अधिकार आते हैं। तो आज हम इस पर डिटेल से चर्चा करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आप सबको समझ पाऊँगा, समझा पाऊँगा ये। और अगर आप सबको अच्छे लगे वीडियो और आप सबको समझ में आए तो जाते जाते वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना भाइयों यार, ठीक है। तो हम चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो आर्टिकल है हमारा कौन, आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 हमारा आर्टिकल 19 जो क्या कहता है, हमारे आर्टिकल 9 में जो है 6 बातें दी गई हैं। पहले 7 बातें दी गई थी, अब वर्तमान में 6 बातें दी गई हैं, ठीक है। क्या है, 6 बातें जो है इसमें बताई गई है। 6 अधिकार जो हमारे इसमें बताए गए, ठीक है। पहले ये 7 थे, मैं लिख देता हूं पहले ये 6 कौन कौन से हमारे सबसे पहले जो है वो है वाक। आप पहले इसे लिख लेना, मैं इनका वर्ड्स का एक का मीनिंग आपको अच्छे समझाऊंगा। वाक और अभिव्यक्ति, ठीक है। दूसरा है सम्मेलन, ठीक है। तीसरा है हमारा संघ, ठीक है। चौथा है हमारा संचरण, ठीक है। पांचवा है निवास और हमारा लास्ट अंतिम जो है हमारा क्या है, वित्त। तो इन सब वर्ड्स का मैं आपको मीनिंग बिल्कुल अच्छे समझाऊंगा और आप अच्छे समझना। तो बिल्कुल आप ये जो हमारा आर्टिकल 19 है आप कभी नहीं भूल पाओगे। ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कई जगह पूछा जाता है, कई इससे बहुत सारे प्रश्न जो हमारे बहुत सारे क्वेश्चन है वो बन जाते हैं इससे। तो इसमें पहले जो था एक और था 7 जो था वो संपत्ति था। इसमें संपत्ति जो वर्तमान में इसमें है नहीं, इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 में क्या कर दिया गया था, इसे हटा दिया गया था, ठीक है। ये था। अब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा एक एक करके इन तीनों सब वर्ड्स को, क्या क्या इनमें क्या क्या बातें हैं। तो सबसे पहले तो ये जो हमारा आर्टिकल 19 के जो अधिकार हैं ये सिर्फ हमारे भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं, ये विदेशी नागरिकों को ये अधिकार जो है उपलब्ध नहीं है। क्या है ये केवल जो हमारे भारतीय निवास भारतीय हैं, भारतीय नागरिक जो है, भारतीय सिटीजन जो है नागरिक, ये सिर्फ उनको उपलब्ध है और किसी को ये उपलब्ध नहीं है। कभी आपसे पूछा जाता है कि जो हमारे जो आर्टिकल जो हमारे आर्टिकल 19 के जो अधिकार हैं वो क्या भारतीयों को दिए गए हैं या विदेशियों को भी दिए गए हैं, तो ये सिर्फ किसे दिए गए हैं, ये सिर्फ भारतीयों को दिए गए हैं, विदेशियों को ये आर्टिकल नहीं, ये मतलब जो अधिकार हैं ये नहीं दिए गए हैं, ठीक है। अब हम इसके एक वर्ड्स को समझते हैं। जैसे पहला क्या है, वाक और अभिव्यक्ति, मतलब हर व्यक्ति को, भारत के हर व्यक्ति को जो हमारा संविधान है वो अधिकार देता है कि चीज का, बोलने का। वाक मतलब बोलना, ठीक है। अभिव्यक्ति मतलब अपनी बात को व्यक्त करना, अभिव्यक्त करना, तो वहां से अभिव्यक्त लिया गया है, ठीक है। तो क्या पहला क्या है, प्रत्येक व्यक्ति को भारत में क्या कर दिया गया, अधिकार दिया गया है क्या, इसका बोलने का। और वो कहां लिखा है हमारा, वो लिखा है हमारा आर्टिकल 19 में, ठीक है। अब दूसरे वर्ड को देखते हैं हमारा सम्मेलन करना। भाई जब तुम बोल लोगे तो सम्मेलन भी कर सकते हो। इसमें एक चीज और जोड़ने, इसमें नहीं नेक्स्ट में जोड़ना है वो, इसमें क्या, सम्मेलन करना। भाई जब वही नेताजी वाली बात, अगर नेताजी बात भाषण देंगे तो भाई सभा तो करना पड़ेगा, सम्मेलन तो बुलाना पड़ेगा। सम्मेलन बोलेगा जब ही हम नेताजी हमारे भाषण देंगे। तो जब हमें बोलने का अधिकार दिया गया है तो वहीं से हमें क्या दिया गया है, सम्मेलन करने का अधिकार दिया गया है। ये भी किसमें दिया गया, हमारा आर्टिकल 19 में, ठीक है। हमारे मौलिक अधिकारों के आर्टिकल 19 में जो कि हमारा क्या गया है, सम्मेलन करने का अधिकार भी दिया गया है। अब तीसरा आते हैं हम, अब इसमें आपको एक चीज और जोड़नी है, सहकारिता। सहकारिता
आपने देखा होगा आजकल बहुत सारी सहकारिता समितियां चल रही हैं, सहकारी संघ चल रहे हैं। क्या है कि जैसे आप सब जानते होंगे जो अमूल है ये इंडिया का सबसे बड़ा एक सहकारी संघ है, सहकारी समिति के द्वारा जो बनाया गया एक फॉर्म है, क्या कह सकते हैं, इंस्टीट्यूट है, एक कंपनी है, जो भी आप समझे कि ये जो है बहुत सारे लोगों ने मिलकर एक साथ क्या है इसे बनाया है। तो ऐसे ही हमारा क्या है, संघ बनाने का अधिकार है, लोगों का इकट्ठा होने का अधिकार है। भाई जब सम्मेलन करेंगे तो इकट्ठा भी होंगे, आप इस तरीके समझ सकते हैं। पहला भाई जब बोल लेंगे तो सम्मेलन करेंगे, जब सम्मेलन कर सकते हैं तो भैया संघ भी बना सकते हैं, मतलब एक पार्टी बना सकते हैं। नेताजी को पार्टी की जरूरत भी होगी भाई, जब बोल भाषण देंगे, पंचायत बुलाएंगे तो भाई अपनी पार्टी भी बनाएंगे, ठीक है। तो वहीं से इस तरीके समझ सकते हैं, मैं समझाना चाह रहा हूँ इस चीज़ से, आप जिससे आपको ये ध्यान रहे, हमेशा याद रहे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, संघ बना सकते हैं, ठीक है। ये भी हमारा इसमें तीसरा अधिकार दिया गया है, संघ बनाने का अधिकार। चौथा अधिकार क्या है, संचरण करने का अधिकार। भाई अच्छी बात है ये भी, क्या जब हम संघ बना रहे हैं, पार्टी बना ली, तो भाई पार्टी का प्रचार करने के लिए इस राज्य से दूसरे राज्य में भी जाना पड़ेगा, उस राज्य से उस राज्य में भी जाना पड़ेगा। आप जब देख रहे होंगे इस टाइम भाई हमारे महाराष्ट्र में इलेक्शन चल रहे हैं, उसमें कर्नाटक में इलेक्शन चल रहे हैं, और हमारे 24 में इलेक्शन आने वाले हैं। तो क्या देखोगे आप, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, हर पार्टी इस टाइम क्या करेगी, प्रचार करने में लगी हुई है। जैसे अभी हमारे जो माननीय राहुल गांधी जी हैं, उन्होंने क्या करा, पद यात्रा निकाल ली अपनी एक, कन्याकुमारी से लेके श्रीनगर तक, ठीक है। तो क्या है, संचरण कर सकते हैं। जब पार्टी होगी तो संचरण होगा। तो क्या कर सकते हैं, संचरण का मतलब है घूमना, मतलब भारत में आप कहीं भी स्वतंत्रता से घूम सकते हैं। ये अधिकार हमारा कौन देता है, हमारा संविधान देता है। और कहाँ देता है, हमारे फंडामेंटल राइट्स के 19 में, ठीक है। किस चीज का अधिकार हमें, संचरण करने का अधिकार, ठीक है भाई। अब भैया तुमने संचरण भी कर लिया, घूम भी लिए, पार्टी भी बना ली, संघ भी बना लिया भैया, और आपने भैया सम्मेलन भी कर लिया, तो भैया रहोगे भी तो कहीं, रहना तो पड़ेगा। अब या तो दिल्ली में रह लो, दिल्ली में रहने के लिए भैया बहुत दम चाहिए, या तो तुम्हारी पार्टी के पास सीट इतनी हो। तो मेनली बेसिकली क्या है कि निवास करने का अधिकार, ठीक है। आप भारत में कहीं भी निवास कर सकते हैं, ठीक है। कुछ अपवाद है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि वो क्या क्या अपवाद है। जैसे आप जैसे जानते भी होंगे, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, हमारे 7 सिस्टर राज्य हैं, उसमें आपको इनर लाइट परमिट लेना पड़ता है वहाँ जाने के लिए, वहाँ निवास करने के लिए, ठीक है। जैसे पहले जम्मू कश्मीर था, 370 धारा जब नहीं हटाई गई थी, उससे पहले की बात है, तो वहाँ आप निवास नहीं कर सकते थे, जमीन नहीं खरीद सकते थे। ऐसे ही कुछ अब भी राज्य हैं, जैसे 7 सिस्टर राज्य हैं, वहाँ पे आप अब भी जमीन जल्दी से नहीं खरीद सकते, निवास नहीं कर सकते। तो कुछ अपवाद है। वैसे क्या है, हम इंडिया में कहीं भी, आप कहीं भी जाके अपना निवास स्थान बना सकते हैं, ठीक है। तो वो हमारे कहाँ दिया गया है, हमारा निवास करने का अधिकार, वो भी हमारा आर्टिकल 19 में दिया गया है। और भैया निवास भी कर लिया, अब भूखे तो मरोगे नहीं तुम, कुछ खाने के लिए कुछ करना ही पड़ेगा। तो आप इंडिया में कहीं भी कुछ भी जो जायज़ रोजगार हो, कुछ भी रोजगार आप अपना कर सकते हैं, कोई भी धंधा चला सकते हैं। शार्क टैंक देखें और भैया अपना एक स्टार्टअप स्टार्ट करें, फंडिंग ले लो, ठीक है। तो वो है यहाँ पे कि वित्त का अधिकार, आप वित्त को कुछ भी अपने आजीविका पालने के लिए कोई भी रोजगार कर सकते हैं। अब इसके कुछ अपवाद भी हैं, जो अपवाद हमारे किस में दिए गए हैं, वे हमारे आर्टिकल 19 के 2 में बताए गए हैं। अपवाद क्या है, इन अधिकारों पे कुछ कंडीशन में हमारे प्रतिबंध लगाया जा सकता है, सरकार हमारी प्रतिबंध लगा सकती है। जैसे अगर जैसे हमारे क्या था, आंतरिक सुरक्षा के आधार पर, आंतरिक सुरक्षा के अधिकार आधार पर, ठीक है। और भैया जनहित में भी लगा सकती है, जैसे जनहित में, ठीक है। और भैया या फिर युद्ध हो जाए, युद्ध के टाइम पे क्या कर सकते हैं, इन अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ठीक है। तो ये कुछ प्रतिबंध थे। तो हमारा आर्टिकल 19 जो कहता है, हमारा 19 जो है ये अधिकार देता है वाक अभिव्यक्ति का अधिकार, सम्मेलन करने का अधिकार, संघ और सहकारिता बनाने का अधिकार, संचरण करने का अधिकार, निवास करने का अधिकार और वित्त का अधिकार। ये हमारा किस में दिया गया है, हमारा अनुच्छेद आर्टिकल 19 में हमारी ये बात कि ये, और संपत्ति का अधिकार इसमें से हमारा हटा दिया गया है, जो संपत्ति का पहले अधिकार होता था, ठीक है। तो अब हम इसके नेक्स्ट आर्टिकल को देखेंगे फटाफट।
फटाफट हम नेक्स्ट आर्टिकल्स को देख लेते हैं अब। और भाई समझ में आ रहा हो तो वीडियो को भैया ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। ये इंक थोड़ी जाम हो रही है, साफ सही से नहीं हो रही। चलें भाइयों, अब देखते हैं हम नेक्स्ट अपना। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा 20। काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उनके लिए जो क्रिमिनल नेचर के। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, ये सभी के लिए, वो मजाक था। ठीक है, इसमें क्या है, ये है हमारा गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। ठीक है, 1 मिनट में थोड़ा पानी पी लेता हूँ। गिरफ्तारी के नहीं, सॉरी ये गलत लिख दिया इसमें थोड़ा सा। गिरफ्तारी के वो नहीं होगा, गिरफ्तारी के तो 22 है। ये किसके लिए है, ये हमारा दोष सिद्धि के लिए। एक मिनट रुको जरा, ये साफ सही से नहीं हो रहा, साफ कर देता हूँ पहले से मैं। ये है हमारा अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। मतलब अगर हम कोई अपराध कर लेते हैं, ठीक है, तो उसके संबंध में हमें क्या क्या संरक्षण दिया गया हमारे भारत के संविधान में, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे इसमें हमें 3 बातें दी गई हैं। पहली बात है हमारी, जो पुराने कानून हैं, ठीक है, जैसे आपने कोई क्राइम किया, मतलब वर्तमान में कोई क्राइम किया और 1 साल बाद क्या होता है, आपका केस चलता रहा 1 साल तक। और 1 साल बाद जो क्राइम किया था, अगर सपोज दैट आपने किसी की चोरी करी, तो चोरी के लिए जो सजा थी 2023 में जो सजा है, आपको वो सजा चाहे 25 में सुनाई जाए या 26 में आपका केस फाइनल हो, तो सजा तो दी जाएगी आपको जो 23 के कानून थे उसके हिसाब से दी जाएगी, ना कि अगर कानून में सरकार परिवर्तन कर देती है 24 में या 25 में, सजा को बढ़ा दे या घटा दे, तो आपको उस आधार पे सजा नहीं दी जाएगी। जो सजा आपके 23 में थी, उसका 23 के कानून में थी, वही आपको सजा दी जाएगी। तो क्या होगा, इसके लिए लिख सकते हैं हम क्या लिखें इसके लिए हम शॉर्ट में, इसमें हम लिख सकते हैं समय से समय, इसमें लिखेंगे वर्तमान समय, नहीं ये सही नहीं रहेगा, इसमें लिखते हैं हम अपराध के समय के कानून के अनुसार सजा। ठीक है, एक बात तो इसमें ये कही गई। दूसरी बात इसमें क्या कही है, दूसरी बात कही गई है कि आपको एक सजा के लिए 2 बार पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता। मतलब अगर आपने एक बार कोई क्राइम किया है तो उसके लिए आपको 2 बार आपको सजा नहीं दी जाएगी। तो दोहरी सजा से संरक्षण।
ठीक है, दूसरी चीज ये है। और तीसरा है, आप अपने खिलाफ स्वयं कभी भी गवाही नहीं दे सकते। आपको कोई भी प्रेशराइज नहीं कर सकता कि आप खुद के खिलाफ कोई कोर्ट में गवाही दें या पुलिस को कोई स्टेटमेंट दें। ठीक है, तो अपने स्वयं के खिलाफ बयान से संरक्षण। ठीक है, तो इसमें ये 3 बातें हमारी की गई हैं। हमारी कल आर्टिकल 20 जो कहता है हमारा, ये क्या कहता है हमारा, ये हमारा कहता है कि आपको अगर आप सपोज दैट अगर कोई व्यक्ति वर्तमान में कोई क्राइम करता है तो उसे उसी के कानून, जो उस टाइम कानून होंगे उसी के हिसाब से सजा दी जाएगी, चाहे वो 1 साल हो या 2 साल हो। जो उस टाइम पे सजा थी वही सजा दी जाएगी, ना कि अगर गवर्नमेंट अगले साल चेंज कर देती है कि सजा को बढ़ा दे या फिर घटा दे, तो उस हिसाब से उसे क्या करा जाएगा, सजा नहीं दी जाएगी। जो वर्तमान में चलने वाली जो सजा थी वही उसे दी जाएगी। दूसरा, दोहरी सजा नहीं दी जाएगी कभी भी। अगर कोई व्यक्ति एक क्राइम कर लेता है तो उसे उसी क्राइम के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। तीसरा, स्वयं को कभी भी कोई प्रेशराइज नहीं कर सकता कि आप अपने खिलाफ गवाही दें या आप अपने गुनाह को कबूल लें। ठीक है, तो इस चीज के संरक्षण हमारा कहाँ दिया गया है, हमारा आर्टिकल 20 में इस बात को कहा गया है। ठीक है, तो ये सब था इसमें। आज 20 में हम जो आर्टिकल हमें 21 और 22 है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखें, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप सबको पता है लंबी वीडियो आप देखना पसंद नहीं कर सकते क्या करते नहीं हैं, तो इसलिए मैं जो हमारे नेक्स्ट 2 आर्टिकल्स हैं वो उसमें पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी। हो सकता है कि नेक्स्ट डे या 2 दिन बाद ही आ जाए। अगर आपके कमेंट आते हैं तो मैं जल्दी इस वीडियो को बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मैं पढ़ा तो इसमें भी देता, पर क्या करेंगे, वीडियो फिर लॉन्ग हो जाएगी, फिर मुझे भी अपलोडिंग में कोई दिक्कत आती है, क्योंकि गांव में नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम है। तो आप सभी वीडियो को सपोर्ट करें यार भाइयों, अगर सपोर्ट करोगे जब भी कुछ होगा यार, जब भी अच्छा क्वालिटी कंटेंट और अच्छा दूंगा, और भाई वीडियो क्वालिटी भी जब इंप्रूव होगी भाई, जब समझ रहे हो तुम तो। ठीक है, तो कीप सपोर्ट। जय हिंद, जय भारत।